भैया जी आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश के दूसरे शासक हुमायूं के विषय में, जिसे सत्ता तो मिला लेकिन सत्ता को संभालने में क्या हो गया, असफल हो गया। शायद इसी कारण से इतिहासकारों ने कहा था हुमायूं को कि जीवन भर ढुलकते रहा और ढुलकते ढुलकते एक दिन मर भी गया। उसी की कहानी है, नाम है हमारा हुमायूं। अरे रमेश कहाँ है? अच्छा वहां है, चल इधर देख। देखिए भैया जी, नाम है हुमायूं, तो सबसे पहले हम हुमायूं का परिचय यानी हम हुमायूं के विषय में जानकारी लेंगे कि हुमायूं का जन्म हुआ कब था, कहाँ हुआ था, जन्म देने वाली माँ कौन थी, इस सारे चीजों के विषय में पढ़ेंगे। बस आप लोग ध्यान से हमारी बात को सुने और बोर्ड पर देखे। भैया जी, विवेक जी आप भी देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। चलो देखो, देखिए भैया, कहता है क्या भाई कि 6 मार्च 1508 को हुमायूं का जन्म हुआ था और जगह था हमारा काबुल। याद ना हो तो लिख ले रे बउआ, बाबुल। हाँ ठीक, नाम क्या है? काबुल में बच्चा का जन्म हुआ। अब मनाएंगे हम लोग प्रत्येक 6 मार्च के हैप्पी बर्थडे टू यू। केकर? हुमायूं का। साल क्या चल रहा था? 1508 और माँ जी का नाम था माहम अनंगा। नाम कहती रे बुआ सोना। देखो ने पापा की परी, आप लोग भी ध्यान दीजिए। माँ के तो पारा सब ध्यान दे ही रहा। चलो देखो इधर, नाम है माहम अनंगा और पिताजी का नाम है रे बउआ बाबर। टाबर पर नहीं रे, बाबर पर ध्यान दे। अब देखो बउआ, कहता है कि बाबर को ना अपने जिंदगी में 4 गो लड़का हुआ और चारों में सबसे ज्यादा स्नेह प्यार मोहब्बत अगर हुआ तो किससे हुआ? हुमायूं से। यानी बेटा तो सब बराबर था लेकिन चहीता कौन था? हुमायूं। और कहता है कि बाबर के जमाने में हुमायूं नाम का जो बच्चा था ना, ये 12 साल की अवस्था में एक जगह है बदकंसा, ये पड़ता है हमारा अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान की राजधानी रे काबुल। यहाँ के संसद को कहते हैं सोरा। हाँ, एक गो क्वेश्चन जितना दिमाग में रख अपना बीबी में। ए पगला, बीबी मतलब ब्रेन बॉक्स। बस समझ लो, सब कुछ परीक्षा में पूछेगा। अब देखिए, बदकंसा में जन्म लिया, सॉरी काबुल में जन्म लिया था हुमायूं और 12 साल की आयु में बाबर के जमाने में बदकंसा पड़ता है अफगानिस्तान में और यही का बन गया था सूबेदार। कहते ना रे ओ सूबेदार साहब, कैसा रे तू? नाम कथी है? हुमायूं। अब देखो, ये बाबर जब 48 साल में मर गया था ना बउआ, तो बाबर अपना सत्ता सबसे बड़का बेटा हुमायूं को दिया और उस समय हुमायूं का उम्र था मात्र 23 साल। अब पीछे देखा लड़का सब 24 साल, पीछे बैठा है 24 साल का लड़का सब। शर्म ना लगा होगी? अच्छा पीछे, हाँ हाँ, कहला लगता था सके सर कह रहा पीछे से कि जिसने किए सर हम उसके फूटे कह रहा अगला कहीं करे। चल अब देखा बउआ, ध्यान से तनी पढ़ हो रजा तनी बेटा। अब चलो देखा बउआ, अब तनका से आगे चले छिए। देखो अब पढ़बे हम सब हुमायूं का सैन्य अभियान। कौन अभियान बुआ? सैन्य अभियान। यानी हुमायूं नाम का जो व्यक्ति था ना, इसकी निगाहें यानी इसकी आंख देखा था एक किला को और किला का नाम था चुनार। ये क्या है? किला। पूछ रहा पीछे से जे किला तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिखना रे अगला फट मतलब किला। देखा बगा, कहता है कि चुनार के किला पर ना पहले शेर खां जो अफगानी था उसी का नियंत्रण था, अधिकार था इस किला पर, लेकिन आंखों पर चढ़ा लिया उस व्यक्ति का नाम था हुमायूं। हुमायूं ने क्या कर लिया, इस किले को
जीतने के लिए 4 महीना तक इसको घेर कर रखा, फिर भी उसको सफलता नहीं मिला, जिसके कारण कहा सुनिए ना, दोनों आदमी कंप्रोमाइज कर लेते हैं, जो इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो गई। यानी उसको जीवित छोड़ देना, अफगानी को बिना प्रश्न किए छोड़ देना, बिना सबक सिखाए छोड़ देना। कहते हैं ना भैया जी, रोग और दुश्मन को कभी कमजोर समझना न चाहिए। और यही व्यक्ति हुमायूं को हमेशा के लिए क्या कर दिया, यानी सत्ता विहीन कर दिया, सत्ता को अपने हाथों में ले लिया और खुद शहंशाह बन गया, शासक बन गया शेर खान। नहीं भले नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि कुछ गलतियों के कारण, यानी कुछ दिनों के बाद, यानी 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन जिया, उसके बाद फिर से इसको सत्ता मिला। सुन ले है ये ना एकदम, ये ना कहते हर न फारा लबर लबर गेंगा, पगला कहीं के। चल देखा गया। अब देखिए 4 महीना तक घेरने के बाद सफलता न मिला और हुमायूं शेर खां को क्या कर दिया, बिना परास्त किए छोड़ दिया, जो इतिहासकार कहता है इसके जिंदगी की सबसे बड़ी क्या थी, भूल थी, गलती थी। और इसी गलती की सजा इसको मिलेगी। किसको मिलेगी, हुमायूं को। देखिए पीछे से करा कि सजी अखवा न होता तो गुस्ताखी न होता। तो कहावत सुना है ना कि दिल बोली आंख से तू देखा करो कम, आ देखते हो तुम आ तरफते हैं हम। अखबों को न कमजोर न था, आंख बोलती है, आंख बोलती है दिल से तू सोचा करो कम, आ सोचते हो तुम आ रोते हैं। यानी दोनों में से कोई किसी कमजोर ना है रे बुआ। दिल शिकायत करता है आंख से और आंख शिकायत करता है दिल से। तुम देखता है, तुम सोचता है, इस कारण से हम रोता है। तू क्या करता है पगला, इधर न देख, देखो आगे। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं तो पता चलता है कि 1533 में यही हुमायूं नाम का जो व्यक्ति था ना, इसने बनाया था दीन पनाह नामक भवन का निर्माण। कौन करवाया था रे बउआ, हुमायूं। परीक्षा में पूछता हुआ कौन करवाया था, हुमायूं। रे बउआ एक बार हमेशा याद, एकदम दांत निकोड़ रहा था घोड़ परास की तरह, चेवर परास कि हरा दे ये बात हमेशा याद रखा। चाय और चरित्र जब जीवन में एक बार गिर जाएगा तो दुनिया की किसी भी साबुन और सरफ से वह दाग मिट नहीं पाएगा। इसलिए दाग मत लगवाइए या न लगाइए, याद रखा। हाँ चलो आगे, चला देखा बउआ। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते। देखिए 1539 में पहुंचते हैं तो ऐसा पता चलता है कि एक युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम है चौसा। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में। और यह युद्ध 2 व्यक्ति के बीच में, एक का नाम है हमारा हुमायूं और दूसरा का नाम है शेर खां। ये बउआ छोड़ दे रहा जवानी में, जो जवानी के पानी कर, यह कर जवानी के पानी निकाल दिया। कौन, शेर खां हुमायूं का। अब देख रहे बउआ, कहता क्या है कि दोनों के बीच में 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, लेकिन चौसा के युद्ध में हुमायूं कुछ गलतियों के कारण हार गया और मुगल सेना की काफी तबाही हो गई। और यह इस कदर परेशान हो गया कि बेचारा को अपना जान बचाकर भागना पड़ा, लेकिन भाग भी नहीं सकता था। इस कारण से बीच में एक सेना आया जिसका नाम है भिस्ती। नाम क्या थी रे बुआ, भिस्ती। भिस्ती ने क्या किया था, यानी अपना कपड़ा उपड़ा राजा जी को पहना दिया, कहा कि भाग जाइए तो मार देगा। कौन मार देगा, शेर खां। और यह भाग कर अपना जान बचाया। इसके कारण भिस्ती को हुमायूं ने एक दिन के लिए मुगल शहंशाह बनाया था। जैसे नायक फिल्म में अनिल कपूर बनता है ना मुख्यमंत्री एक दिन के लिए, उसी प्रकार से मुगल वंश में एक दिन के लिए मुगल शहंशाह बना। उसका नाम क्या है रे बउआ, भिस्ती। नाम क्या है,
भिश्ती, एक दिन के लिए बना था, जान बचाया था हुमायूं का चौसा के युद्ध में। इस कारण से देखे, और शेर खां इसी चौसा के युद्ध में कहा था खां हटाइए और पिछुआरा में लगाइए शाह। नाम हो गया क्या भाई? शेर शाह। नाम हो गया शेर शाह। अब बाद में लग जाएगा सूरी। नाम कहते बुआ सूरी। आगे चलो, देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, इंसान दोष दूसरे पर लगाता है। कहते हैं ना कि इंसान जब डूबता है तो पानी को दोष देता है, जब गिरता है तो वह पत्थर को दोष देता है, और जीवन में जब कुछ नहीं होता तो वह किस्मत को दोष देता है। तो किस्मत को दोष मत दीजिए, अगर देना है तो खुद को दीजिए, क्योंकि इंसान को जब वक्त मिलता है तो वक्त की कदर नहीं करता, और जब वक्त चला जाता है तो वक्त का रोना लेकर के बैठता है और दूसरों को सुनाता है। तो सुनाने से आपकी समस्या कभी खत्म ना होगी। अगर सोचने से, बैठने से ही सारी समस्या का हल हो जाता तो लोग बैठ करके दिन भर सोचा करते कि हम भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं और मुख्यमंत्री बन जाए बिहार के। ऐसा कभी नहीं हो सकता। डायलॉग कम मत दे, आसमान का आंचल सितारा ही रहेगा, और यह क्षेत्र रजुआ का है, रजुआ का ही रहेगा। रजुआ बेचे लगभग पगला चले ने देख। देखे बुआ, ये था हमारा कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर अपनी गाड़ी को बढ़ाइए, बिना कुछ सोचे समझे चलते हैं 1540 में। कहिए रे बुआ 1540 में, और इस युद्ध का नाम है बलिग्राम। नाम कथी रे बुआ? इसी को कहते हैं कन्नौज का युद्ध। यानी 15, अच्छा बलिग्राम कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में रे पगला। उत्तर प्रदेश कितना बार बतलिए हुआ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ हमारा गोमती नदी के तट पर बसा है, और वहां पर 75 गो जिला है, और लोकसभा का सबसे ज्यादा अगर सीट है तो लोकसभा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में 80, और राज्यसभा के 31, 31। पूरा डाटा याद रखो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार टेस्ट होता है, सुना है ना कि बनना है बेस्ट तो देना होगा टेस्ट। टेस्ट ले वो दिन मुंह दाई चूड़ा करबो, ठीक ना? ना बताबी तब देखो रे बुआ के कहता क्या है कि कन्नौज या बलिग्राम का जो युद्ध हुआ था 1540 में, और यह युद्ध भी दो लोगों के बीच में, एक का नाम है हमारा शेर शाह और दूसरा का नाम है हुमायूं। अब देखिए दोनों के बीच में तो युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में क्या हो गया? हुमायूं पुनः हार गया, और अपनी जान बचा करके या भागते 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 कहाँ पहुंच गया? सिंध पहुंच गया। और यही सिंध है कहाँ? कहते हैं पाकिस्तान। नाम क्या है? पाकिस्तान। लेकिन जानते हैं जनाब 1540 में जब युद्ध हुआ था तो हुमायूं अपना भाई से सहयोग मांगा था कि देखो पापा के द्वारा दी गई संपत्ति है, हम तो युद्ध कर रहे हैं लेकिन पहली बार हार चुके हैं, हम चाहते हैं हिंडाल, यानी भाई का नाम है हुमायूं को क्या भाई? एक का नाम है हिंडाल और दूसरा का नाम है अस्करी। हिंडाल प्लस अस्करी, दोनों को कहा कि आओ आओ ना प्लीज, आओ ना, थोड़ा हमको सहयोग करो ना, हम काफी परेशान हैं, सब भाई मिल करके हिंदुस्तान की बादशाहत को संभालेंगे। कब? जब हमारे पास तुम्हारे पास सत्ता रहेगा तब। किसी भी प्रकार से हमको शेर खां को हराना है, शेर शाह को हराना है, और अपना संपत्ति बपौती इसको बचा के रखना। सब भाई यानी 3 गो भाई मिलकर के शेर शाह का मुकाबला तो किया, लेकिन वह हार गया और अपनी जान बचा करके 1540 में यहां से रफू चक्कर हो गया सिंध में, और इस तरह से दिल्ली और साथ में हमारा आगरा, दोनों पर अधिकार फिर से अफगानों के हाथ में चला गया, शेर शाह के पास। यानी शेर शाह जो था अफगान का रहने वाला था, अफगानी था, और अफगानी के हाथों में फिर से सत्ता चला गया, दिल्ली और आगरा पर इसका अपना क्या हो गया? अधिकार हो गया। यानी यही व्यक्ति है
हुमायूं जो कि 15 सालों तक एक घुमक्कड़ की जिंदगी, निर्वासित जिंदगी जीने पर मजबूर हो गया। इसीलिए न कहते हैं भैया जी, वक्त की चक्री चलता है, सब उसमें एक दिन आता है। यानी वक्त का कैसी करवट हुआ, वक्त कैसा बदला कि नजारा ही बदल गया। कभी शहंशाह था, आज घुमक्कड़ की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गया। उस व्यक्ति का नाम था हुमायूं। इसीलिए कभी ऐतराइए मत कि हमारे बाप के पास बहुत संपत्ति नहीं हो, कमाएंगे सर जी, तो साथ कुछ बैठ के देखिएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब इक्के वो पुत में सब खत्म हो जाएगा। बहुवंश के लेना ना होते तू ये लगी तो मैं फोन करे कह छू हमरा कि सजे का तन समझब। चल आगे। लड़की सब तू सब कहानी पढ़ती है रे, कहानी पढ़ती है। बाप के नाम लत्ती फती है, बेटी के नाम बिजली बत्ती। अगली सब कहीं के तू सब का दांत फाड़ ले रहे। चलो आगे। अब देखिए, अब हुमायूं तो हार गया और हारने के बाद बेचारा 15 साल तक सिंध में घुमक्कड़ की जिंदगी जिया। और इसी बीच में 1541 में एक गुरुजी है यानी सिया मीर बाबा, उन्हीं की पुत्री है हमीदा बानो बेगम। और उसी से किसका हुमायूं की शादी हो जाती है 1541 में। हाँ, वो फारस के रहने वाले थे, फारसवासी गुरु मीर सिया बाबा, उन्हीं की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। उससे निकाह हो गया हुमायूं का। और इसी के गर्भ से 15 अक्टूबर 1542 को क्या हुआ था, एक बच्चा जन्म लिया जिसका इतिहास में नाम है अकबर। आका पिछुआरा में लग रहे महान अकबर महान। आगे चलो। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं तो क्या करे। देखो बुआ, अब थोड़ा सा देखते हैं हुमायूं के द्वारा पुनः राज्य की प्राप्ति, यानी फिर से कोशिश किया। कहते हैं ना कि कोशिशें उनकी कामयाब होती है जिनके सपनों में जान होती है। अपनी गलतियों का एहसास कर लिया और उसके बाद फिर से इसने क्या कर दिया, यानी काबुल, यानी सबसे पहले इसने 1545 में काबुल और साथ में कंधार को अपने अधीन कर लिया, अधिकार में कर लिया। पीछे से पूछा सर जी कैसे कर लिया, जब शेरशाह इतना मजबूत। अरे 1545 में शेरशाह सूरी मर गया, जिसके कारण इसमें कोई भी उतना अच्छा शासक नहीं बचा। अब आगे देख, अब कहता है 1555 की बात है, 1555 की बात है कि एक अफगानी है सिकंदर सुर और हुमायूं का साथ देने वाला नाम है उसका बैरम खां। दोनों के बीच में 1555 में संघर्ष हुआ और अफगानी हार गया और मुगल सेना जीत गया। और इस तरह से खोया हुआ राजपाट मुगलों को पुनः मिल गया और राजा कौन बन बैठा, हुमायूं को। फिर से कहते ना, वो घड़ी आ गई जिसका मुझे इंतजार था। वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, हुमायूं फिर से मुगल शासक बन बैठा, लेकिन ज्यादा दिन तक सत्ता का भोग कर न सका। क्यों, आगे देखते हैं। देखिए 1556 की बात है, 1556 की बात है क्या भाई, कि दीन पनाह नामक जो भवन बनवाया था, उसी भवन की सीढ़ियों से ढुलक कर के क्या हो गया, मर गया। क्योंकि यह हमेशा नशा में मदहस्त रहा करता था, चूर रहा करता था। इसी कारण से शायद पैर रखने का दूसर का पर रखा गया, तीसर का नाम ऊपर से ढुलुक के कौन हो गया, ढोलक की तरह खत्म हो गया, मर गया। और मरने का नाम है हुमायूं। मरने वाला कौन था, हुमायूं। कुछ समझ में आ रहा है बुआरी। देखो एक इतिहासकार है, चुटकी लिए लेन पुल है, हावड़ा के पुल है, लेन पुल, ले आना देख लेन पुल ने क्या कहा था, हुमायूं जीवन भर ढुलकते रहा और ढुलकते ढुलकते मर भी गया। लेन पुल ने कहा था, चुटकी लिया था नहीं। अब देखो आगे थोड़ा सा देखो, हुमायूं जो था ना, ये ज्योतिष विद्या में बहुत विश्वास करा करता था। इस कारण से इसने अपने राज्य में फरमान जारी किया था
कि सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े सब पहनेगा। यानी जैसे मान के सोमवार है तब पहनेंगे कैसन, उजला, ठीक ना, शनिचर है तब पहनेंगे करिया, बीफे है तब पहनेंगे हम लोग पियर। तो ऐसे करके वो फरमान जारी किया और करने वाला व्यक्ति कौन था, हुमायूं। और ये था मुगल वंश का कैमा शासक, दूसरा शासक। कुछ समझ में आ रहा है रे बउआ? अरे बोल बोल बोल। अच्छा, पीछे से करा से देखकर बाप कितना अच्छा रहा होगा कि पूरा सप्ताह के देके चला गया। अरे दे के गया था, अरे बुड़बक तो लेके जाता रे कुन्हारा घाट पगला। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो बस क्लास इतना ही पर समाप्त हो जाएगी। किसी को कुछ, अच्छा किसी को कुछ नहीं पूछ, समझ में आ गया बुआ? देखिए भैया जी, अगर समझ में आ गई होगी तो जो देख रहे हैं यहाँ पर क्लास में बैठ करके सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको तो कोई समस्या है नहीं। अगर जो वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर, उनको अगर कोई समस्या होगी तो हमें कमेंट करके बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।